हेलो स्टूडेंट्स। तो कुछ बच्चों को टाइप 1 और टाइप 2 एरर के अंदर थोड़ी प्रॉब्लम आ रही थी। तो टाइप 1 और टाइप 2 एरर क्या होता है उसको समझने के लिए सबसे पहले हमको हाइपोथेसिस और नल हाइपोथेसिस का कंसेप्ट देखना होगा। ठीक है, हाइपोथेसिस क्या होती है? आपकी परिकल्पना होती है। जब भी हम कोई रिसर्च करते हैं तो उसके अंदर हमको हमारी हाइपोथेसिस बनानी होती है कि भाई ये हमारी प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम का मेरे अकॉर्डिंग ये सोल्यूशन है। ठीक है, और वो सोल्यूशन होगा आपका हाइपोथेसिस। फिर आप क्या करोगे, उस हाइपोथेसिस को जाके बाद में टेस्ट करोगे। ठीक है, तो वो होती है आपकी हाइपोथेसिस, और फिर लास्ट में जाके उसको हाइपोथेसिस को टेस्ट करोगे। फिर पता चलेगा कि जो आपने हाइपोथेसिस बनाई थी क्या वो सही थी या फिर नहीं थी। ठीक है, तो ये होती है आपकी हाइपोथेसिस। अब हाइपोथेसिस में जब भी हम हाइपोथेसिस को बनाते हैं तो हम हमेशा नल हाइपोथेसिस को ही बनाते हैं। आपको याद रखना है, ये पीवाईक्यू ऑलरेडी पूछा गया है कि हम कौन से हाइपोथेसिस को बनाते हैं, नल को या फिर अल्टरनेटिव को। तो हम हमेशा नल हाइपोथेसिस को ही बनाते हैं। ठीक है, अब नल में और अल्टरनेटिव में डिफरेंस क्या है? नल हाइपोथेसिस बताती है कि जो दो वेरिएबल है, यानी कि दो चर जो हैं जो आपने सिलेक्ट किए हैं, उनके बीच में कोई भी डिफरेंस नहीं है, दोनों ही इक्वल है। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल देती हूँ। अगर मैं कहूँ कि मैन और विमेन बोथ आर इक्वल, कि आदमी और औरतें दोनों ही समान है, दोनों ही इक्वल है, तो ये है आपकी नल हाइपोथेसिस जो कि इक्वालिटी की बात करती है। वो कहती है कि जो दो वेरिएबल है वो इक्वल है, उनके बीच में किसी भी तरीके का कोई भी डिफरेंस नहीं है, कोई भी छोटा नहीं है, कोई भी बड़ा नहीं है, दोनों इक्वल है। ठीक है, दूसरी तरफ होती है आपकी अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। वो बात करती है कि जो दो वेरिएबल हैं वो इक्वल नहीं है, वो अनइक्वालिटी की बात करती है। ठीक है, वो अनइक्वल की बात करती है कि जो दो चर हैं वो समान नहीं है, वो बराबर नहीं है। जैसे कि अगर मैं कहूँ कि मैन और विमेन जो है वो इक्वल नहीं है। ठीक है, या फिर मैं ऐसे कहूँ कि मैन जो है वो विमेन से ज्यादा है, मैन जो है वो विमेन से ज्यादा सक्षम है, या फिर विमेन जो है वो मैन से कम सक्षम है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ कि विमेन जो है वो कम है और मैन जो है वो सुपीरियर है। ठीक है, तो यहाँ पे कम और ज्यादा की बात हो रही है। तो जहाँ पे अनइक्वालिटी की बात होती है, अनइक्वल चीजों की बात होती है, वो होती है आपकी अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। और जहाँ पे इक्वालिटी की बात होती है वो होती है आपकी नल हाइपोथेसिस। ठीक है, तो ये हो गया आपका हाइपोथेसिस और नल हाइपोथेसिस। अब चलते हैं टाइप 1 और टाइप 2 एरर की तरफ। टाइप 1 एरर क्या होता है? टाइप 1 एरर होता है जब हमारी नल हाइपोथेसिस ट्रू है लेकिन हम उसको रिजेक्ट कर देते हैं। ठीक है, मैंने आपको कहा कि हम लोग नल हाइपोथेसिस को फॉर्म करेंगे। अब नल हाइपोथेसिस आपने बना ली, अब आप उसको टेस्ट करोगे। ठीक है, तो जब आप टेस्ट करोगे तब आप टाइप 1 या फिर टाइप 2 एरर को कमिट कर सकते हो। अब टाइप 1 और टाइप 2 एरर होता क्या है बेसिकली? टाइप 1 एरर जब आपकी नल हाइपोथेसिस सही है, यानी कि जो आपने हाइपोथेसिस बनाई थी नल हाइपोथेसिस वो सही है, लेकिन फिर भी आप उसको रिजेक्ट कर रहे हो, उसको गलत बता रहे हो, उसको रिजेक्ट कर रहे हो, तो वो होती है आपकी टाइप 1 एरर। टाइप 2 एरर इसी का ही ऑपोजिट कर लो। जब आपकी नल हाइपोथेसिस जो आपने बनाई थी वो आपकी गलत है, ठीक है, वो आपकी फॉल्स है, लेकिन फिर भी आप उसी को एक्सेप्ट कर रहे हो, उसी को ही सही मान रहे हो, वो होता है आपका टाइप 2 एरर। ठीक है, अब टाइप 1 एरर जो होता है वो ज्यादा डेंजरस होता है बजाय टाइप 2 एरर के। ठीक है, अब क्यों डेंजरस होता है? क्योंकि टाइप 1 एरर में क्या होता है, जो चीज सही है हम उसको भी गलत बता रहे हैं। तो जो चीज सही है उसको गलत बताना बजाय जो चीज गलत है उसको सही प्रूफ करने से ज्यादा डेंजरस है। इसलिए टाइप 1 एरर जो है वो ज्यादा डेंजरस होता है बजाय टाइप 2 एरर के। ठीक है,